एक सवाल पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन लोगों के बीच रहने के बाद भी रात को बेड पर लेटते ही एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ हो? ऑफिस में लोग थे, रास्ते में लोग थे, सुपरमार्केट में लोग थे, शायद दोस्तों के मैसेज भी आए हों, फिर भी ऐसा लगा हो कि आज किसी ने तुम्हें सच में देखा ही नहीं। बचपन में लगता था लोनलीनेस का मतलब होता है अकेला होना, लंच ब्रेक में कोई दोस्त ना होना, बर्थडे पे कम विशेष आना, किसी ग्रुप का पार्ट ना होना। लेकिन अडल्टहुड लोनलीनेस को थोड़ा अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। तुम्हारे आसपास लोगों की कमी नहीं होती, बस कनेक्शंस की कमी होती है। और शायद इसीलिए जब मैंने स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू देखना शुरू किया, मुझे लगा मैं एक और स्लो बर्न रोमांस देख रहा हूँ। दो लोग मिलेंगे, धीरे धीरे प्यार होगा, एंड क्रेडिट्स, बस। लेकिन कुछ एपिसोड बाद मुझे रियलाइज हुआ ये एनिमे रोमांस के बारे में उतना नहीं है जितना उस फीलिंग के बारे में है। जब तुम्हारी हेक्टिक, रेपिटेटिव और थोड़ी सी थक चुकी लाइफ में कोई एक इंसान बिना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए तुम्हारे दिन का एक फेवरेट पार्ट बन जाता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इसी वजह से ये एनिमे इतने लोगों के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि ये हमें लव स्टोरी नहीं सुनाता। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सिर्फ किसी के साथ कुछ मिनट बैठ लेना भी थेरेपी जैसा फील हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सासाकी की। पहली नज़र में वो बहुत ऑर्डिनरी लगता है। ना वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ना किसी शोनन प्रोटैगनिस्ट की तरह लाउड, ना ही उसके पास कोई ड्रामेटिक बैक स्टोरी है। और शायद इसीलिए वो इतना रियल लगता है, क्योंकि सासाकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। वो बस एक आदमी है, रोज सुबह उठता है, काम पे जाता है, थक कर घर आता है, और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। और मुझे लगता है एडल्टहुड का सबसे डेंजरस पार्ट सैडनेस नहीं होता, वो ये रूटीन होता है। एक ऐसा रूटीन जो इतना नॉर्मल लगने लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सिर्फ दिन निकालने लगे, जीना नहीं। शायद इसीलिए सासाकी इतना रिलेटेबल है। वो अपनी लाइफ से नफरत नहीं करता, वो ब्रोकन भी नहीं है, बस उसने काफी टाइम से किसी चीज का इंतजार करना छोड़ दिया है। और एग्जैक्टली यहीं से स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू अपनी असली स्टोरी शुरू करता है। क्योंकि सासाकी को किसी मिरेकल की जरूरत नहीं थी, उसे बस एक ऐसी वजह चाहिए थी जिससे वो कल का इंतजार करे, और वो वजह थी यामादा। लेकिन यहाँ इस एनिमे का सबसे ब्यूटीफुल बात शुरू होती है। यामादा कभी भी सासाकी की लाइफ मैजिकली बेटर नहीं बनाती, ना वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ना कोई लाइफ लेसन देती है। वो बस उसके दिन का एक अच्छा हिस्सा बन जाती है। और मुझे लगता है रियल लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट लोग वही होते हैं, जो हमें बदलने नहीं आते, बस हमारे ऑर्डिनरी दिन थोड़े कम ऑर्डिनरी बना देते हैं। शायद तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान होगा, स्कूल का दोस्त, ऑफिस का कलीग, या वो एक इंसान जिससे मिलना ही दिन का बेस्ट पार्ट लगता है। तुम दोनों के बीच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, फिर भी उनके होने से रूटीन जैसा फील नहीं होता था। और मुझे लगता है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू का रोमांस इसीलिए इतना स्पेशल है, क्योंकि ये हमें ग्रैंड जेस्चर्स नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि रियल कनेक्शन एक कन्फेशन से नहीं, रोज की छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन से बनता है। एक हाउ वाज योर डे, एक स्माइल, एक दूसरे का वेट करना, और फिर बिना रियलाइज किए तुम उस इंसान के साथ वक्त नहीं बिता रहे होते, तुम उस वक्त का इंतजार करने लगते हो। और शायद इसी तरह प्यार शुरू होता है, धीरे से, बिल्कुल इस एनिमे की तरह। और फिर आती है तयामा। और ऑनेस्टली तयामा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है, बल्कि वो आइडिया है जो वो रिप्रेजेंट करती है। यामादा और तयामा टेक्निकली एक ही इंसान है, फिर भी दोनों एक जैसा फील नहीं होते। और जितना तुम इसके बारे में सोचते हो, उतना रियलाइज होता है कि हम सब भी ऐसे ही हैं। सोचो, क्या तुम घर में वैसे ही हो जैसे ऑफिस या कॉलेज में हो, या अपने फ्रेंड्स के सामने जैसे किसी स्ट्रेंजर्स के सामने हो? शायद नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि इनमें से कोई वर्जन फेक है, दोनों तुम ही हो, बस हर जगह तुम्हारा एक अलग हिस्सा बाहर आता है। यामादा भी कुछ ऐसे ही करती है। काउंटर के पीछे वो पोलाइट और प्रोफेशनल है, लेकिन सुपरमार्केट के पीछे वो सिर्फ तयामा है। वो टीज कर सकती है, सरकाज़म कर सकती है, चुप रह सकती है, बस खुद हो सकती है। और शायद इसीलिए वो स्मोकिंग एरिया इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ उन्हें किसी रोल को प्ले नहीं करना पड़ता, ना एम्प्लॉय ना कस्टमर, बस दो लोग जो कुछ देर के लिए अपने मास्क उतार देते हैं। और मुझे लगता है इसलिए उनकी कॉन्वर्जेशन इतनी नेचुरल लगती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो पहली बार अपने असली इंसान से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक चीज़ चूज़ करनी हो जो इस एनिमे को इतना स्पेशल बनाती है, तो वो रोमांस नहीं होगा, वो होंगी उनकी कॉन्वर्जेशंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो कॉन्वर्जेशंस में कुछ स्पेशल ही नहीं है। कभी ऑफिस की बात, कभी किसी कस्टमर की, कभी बस एक दूसरे को टीज करना, बस इतना ही। और फिर भी तुम स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम रिलेशनशिप्स को बड़े मोमेंट से याद नहीं रखते। हमें याद रहती है वो रैंडम वॉक्स, वो बिना वजह की हंसी, और कभी कभी वो साइलेंस जहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद इसीलिए कनेक्शन एक बड़े मोमेंट से नहीं, हजार छोटी कॉन्वर्जेशन से बनता है। और ये एनिमे वही करता है। ये फोर्स नहीं करता कि देखो अब इन दोनों के बीच प्यार हो गया, ये बस हमें उनके साथ बैठने देता है। एक कॉन्वर्जेशन, फिर दूसरी, और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए हम भी उन अगली कॉन्वर्जेशन का इंतजार करने लगते हैं। तब समझ आता है कनेक्शन किसी एक सीन में नहीं बनता, वो उन सारे ऑर्डिनरी मोमेंट्स के बीच बना
जिन्हें उस वक्त हम ऑर्डिनरी समझते थे। और शायद इसीलिए ये एनिमे रोमांस से पहले कनेक्शन की स्टोरी लगती है, क्योंकि जब तुम किसी के साथ चुप रह सकते हो तब शायद तुम सच में कनेक्टेड होते हो। इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना सासकी है, ना यामादा, ना तायामा, बल्कि सुपरमार्केट की पीछे वाली वो छोटी सी स्मोकिंग एरिया है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर ऑब्जेक्टिवली देखो तो उस जगह में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ना कोई ब्यूटीफुल व्यू, ना कोई ड्रीमी कैफे, बस सुपरमार्केट के पीछे का एक छोटा सा कॉर्नर। लेकिन किसी जगह को स्पेशल उसकी लोकेशन नहीं बनाती, उस जगह से जुड़ी यादें बनाती है। शायद तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसी जगह होगी, स्कूल की लास्ट बेंच, ऑफिस के बाहर वाली चाय की टपरी, या कोई बस स्टॉप। किसी और के लिए वो बस एक जगह होगी, तुम्हारे लिए वो एक मेमोरी होगी। और धीरे धीरे सुपरमार्केट के पीछे वाली वो स्मोकिंग एरिया भी एक लोकेशन से ज़्यादा बन जाती है। वो बन जाती है एक पॉज बटन। दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कुछ मिनट जहाँ किसी को इम्प्रेस नहीं करना, कोई रोल प्ले नहीं करना, बस बैठना है, बस बात करना है, या कभी कभी कुछ भी नहीं बोलना। और शायद हम सबको अपनी लाइफ में ऐसी एक जगह की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फिजिकल जगह ही हो, वो एक इंसान भी हो सकता है जिसके साथ तुम्हें हर वक्त परफॉर्म नहीं करना पड़े, जिसके साथ साइलेंस भी ऑकवर्ड ना लगे। तो शायद इसीलिए स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू की सबसे मेमोरेबल जगह वो स्मोकिंग एरिया नहीं है, वो फीलिंग है जो उस जगह ने उन दोनों को दी। अगर तुमने स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू देखी है तो कमेंट्स में सिर्फ ये मत लिखना कि एनिमे अच्छा है या बुरा, मुझे ये बताने की स्टोरी का वो कौन सा मोमेंट था जहाँ तुम्हें लगा यार ये तो मेरी लाइफ जैसी है। और अगर अभी तक नहीं देखी तो उम्मीद करता हूँ जब भी देखोगे तुम सिर्फ रोमांस नहीं देखोगे, तुम उन छोटी छोटी कॉन्वर्जेशंस को नोटिस करोगे जो शायद असल स्टोरी थी। और अगर तुम्हें ऐसी एनिमे वीडियो एसेस पसंद है जहाँ हम सिर्फ एनिमे की स्टोरी नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी फीलिंग्स और साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सायोनारा।